बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में एमसीक्यूज़, यानी हमारे निज़ाम शमसी के एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी के कितने सियारे हैं? 6, 7 या 8, 9? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, 8। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम, किसने निज़ाम शमसी को दरियाफ्त किया? तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है? मरकरी, वीनस, जुपिटर, यूरेनस? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, जुपिटर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे छोटा सियारा कौन सा है? मरकरी, वीनस, जुपिटर या यूरेनस? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, मरकरी। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा सियारा सूरज के करीब तरीन है? वीनस, अर्थ, जुपिटर, मरकरी? तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है मरकरी। विच प्लैनेट इज फर्देस्ट फ्रॉम द सन। कौन सा सियारा सूरज से दूर है? निप्टॉन, स्ट्रेटम, जुपिटर, अर्थ? तो करेक्ट ऑप्शन ए है, निप्टॉन। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी का सर्द तरीन सियारा कौन सा है? मरकरी, यूरेनस, सैटर्न, वेनस? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, यूरेनस। विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी का गर्म तरीन सियारा कौन सा है? मार्स, निप्टॉन, मरकरी, वीनस? तो करेक्ट ऑप्शन डी है, वीनस। विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। कौन सा सियारा सुबह की सितारा या शाम की सितारे के नाम से जाना जाता है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे निज़ाम शमसी का रोशन सियारा कौन सा है? अर्थ, मरकरी, वीनस, निप्टॉन? तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वीनस है। अगला क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। कौन सा सियारे को सुर्ख सियारा कहा जाता है? मार्स, मरकरी, यूरेनस, निप्टॉन? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, मार्स। विच प्लैनेट इज कंसीडर्ड एज द ड्वार्फ प्लैनेट। किस सियारे को पस्त कामत सियारा के तौर पर समझा जाता है? मार्स, मरकरी, प्लूटो, निप्टॉन? तो करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हैज लॉन्गेस्ट डे और स्पेन इट्स एक्सिस एट लोएस्ट रेट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है, वीनस। अगला क्वेश्चन है कि इन आवर सोलर सिस्टम विच प्लैनेट रोटेट्स फास्टर ऑन इट्स एक्सिस और शॉर्टेस्ट डे टाइम? मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ? तो करेक्ट ऑप्शन सी है, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज। कौन सा सियारा सूरज के इर्द गिर्द सबसे तेज रफ्तार पर चलता है? मरकरी, वीनस, जुपिटर, अर्थ? तो करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन एट द स्लोवेस्ट स्पीड इज। कौन सा सियारा सूरज के इर्द गिर्द सबसे कम रफ्तार पर चलता है? मरकरी, वीनस, निप्टॉन, अर्थ? तो करेक्ट ऑप्शन सी है, निप्टॉन। अगला क्वेश्चन है कि विच प्लैनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। किस सियारे को नीला सियारा कहा जाता है? अर्थ, मार्स, मरकरी, निप्टॉन? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन्स। मंदरजेल सियारे में से ज़मीन के जुड़वे के तौर पर समझा जाता है? अर्थ को, मार्स, वीनस या निप्टॉन को? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, वीनस। हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ज़मीन की कितनी कुदरती सैटेलाइट्स हैं? 8,
4, 6, 1। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, डी यानी 1। द साइंटिस्ट हैव फाउंड सम प्रूफ्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन विच प्लैनेट। साइंसदान ने किस सितारे पर पानी की मौजूदगी के कुछ सबूत तलाश किए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, मार्स। नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में सबसे बड़ा सैटेलाइट का नाम क्या है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। सोलर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। सूरज ग्रहण इस वक्त होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। लूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। चांद ग्रहण इस वक्त होता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है, अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून। Which country the first artificial satellite was launched by? किस मुल्क ने सबसे पहले मसनूई सैटेलाइट शुरू किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, सोवियत यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ। सूरज ज़्यादातर डैश पर मुश्तमिल है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सिलिकॉन। तो करेक्ट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द सन। सूरज की कितनी तह है। तो 3, 5, 7 या फिर 9। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, 7। अगला क्वेश्चन है कि द विजिबल पार्ट ऑफ सन सरफेस इज कॉल्ड। सूर्य की सतह का नजरिया डैश को कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सन इज डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सूरज जमीन से डैश मिलियन किलोमीटर दूर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, 150 मिलियन किलोमीटर। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द सन स्पॉट्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइम टेकन मूनलाइट टू रीच अर्थ। चांद की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लेता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, 1.3 सेकेंड्स। व्हाट इज द टाइम टेकन सनलाइट टू रीच अर्थ। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्त लेती है। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, 8 मिनट 20 सेकेंड। द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, व्हिच इज ड्यू टू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम। जमीन की गर्दिश डैश से है, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, वेस्ट टू ईस्ट। अगला क्वेश्चन है कि डे एंड नाइट्स आर कॉज्ड बाय। दिन और रात डैश की वजह से है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो डिस्कवर दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। किसने दरियाफ्त किया कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ देयर इज़ नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। अगर कोई सूरज ना हो तो आसमान का रंग होगा वाइट, रेड, ब्लू, ब्लैक। तो करेक्ट ऑप्शन डी है, ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ऑर्डर ऑफ द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाई बिटवीन अर्थ एंड सन। सूरज इनके फासले की तरतीब में मंदरजेल में से कौन सा सियारा ज़मीन और सूरज के दरमियान है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, मार्स। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑलवेज इक्वल एट द। दिन और रात की मुद्दत हमेशा बराबर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, इक्वेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डे
एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल द ईयर एट। दिन और रातें हर साल बराबर है। नायरोबी, लंदन, ब्राज़ीलिया, जकार्ता। तो करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस। खला तक पहुंचने वाली पहली खातून का नाम बताए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेम द फर्स्ट मैन टू वर्क इन द स्पेस इन 1965। 1965 में खला में चलने वाला पहला आदमी का नाम है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू हैव फीट ऑन द मून। चांद पर पांव रखने वाला पहला आदमी कौन था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये 20 जुलाई 1969 को हुआ था। हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द अर्थ आर देयर। जमीन की कितनी तहें हैं। 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, यानी क्रस्ट, मेटल, आउटर कोर, इनर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज नोन एज। जिस जमीन पर हम रहते हैं इस तह को डैश के तौर पर जाना जाता है। द मेटल, द क्रस्ट, आउट कोर, इनर कोर। करेक्ट ऑप्शन बी है, द क्रस्ट। हाउ मेनी लेयर डज द अर्थ एटमॉस्फेयर है। जमीन की फिजा में कितनी परतें। 3, 4, 5 या 6। तो करेक्ट ऑप्शन सी है, 5। अगला क्वेश्चन है कि 99% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ। 99% ज़मीन की फ़िज़ा डैश पर मुश्तमिल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द ओजोन लेयर लाइज विद इन द। ओजोन की परत इस पर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, स्ट्रेटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। जमीन कशर में सबसे ज्यादा परचर अंसर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन, 46%। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज कमर्शियल आर्टिफिशियल यूवी फ्लाई। तो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, स्ट्रेटोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मालूमाती वीडियोस सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।